बंगाल में पहले फेज का चुनाव तो छिटपुट घटनाओं के बीच निपट गया, लेकिन दूसरे फेज की वोटिंग ने ये एहसास करा दिया कि ये बंगाल है। 29 अप्रैल को बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान कई जगहों से हिंसा, झड़प, चुनावी धांधली की खबरें सामने आई। आलम ये हुआ कि बंगाल की 2 विधानसभा सीटों की 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग करानी पड़ी। डायमंड हार्बर और मगराहट पश्चिम के 15 बूथों पर वोटिंग के बाद अब फाल्टा विधानसभा की सभी बूथों पर फिर से वोटिंग कराने की घोषणा की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शनिवार को दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर फिर से चुनाव कराने का आदेश दिया है। आयोग का कहना है कि 29 अप्रैल को इस सीट पर हुई पूरी वोटिंग रद्द मानी जाएगी और 21 मई को दोबारा वोटिंग होगी। ईसीआई ने कहा कि पश्चिम बंगाल की 144 फाल्टा विधानसभा सीट पर 29 अप्रैल को कई पोलिंग बूथ पर वोटिंग के दौरान चुनावी नियमों के गंभीर उल्लंघन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के मामलों को देखते हुए आयोग ये निर्देश देता है कि सभी 285 पोलिंग बूथ पर दोबारा वोटिंग कराई जाए। ये दोबारा वोटिंग 21 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच होगी। चुनाव आयोग के इस फैसले पर विपक्ष में नाराजगी दिखाई दी। विपक्षी दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग पर सही ढंग से काम न कर पाने का आरोप लगाया है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग बंगाल में पूरी तरह से फेल हो गया है। जिस तरीके से पुनर्मतदान का चुनाव आयोग आदेश दे रहा है, उससे स्पष्ट है कि चुनाव आयोग अपने कार्य करने में पूरा फेल रहा है, अयोग्य है, असक्षम है और नाकारा है। जैसा हम लोग पहले से आरोप लगा रहे थे कि पारदर्शी नहीं है। आज की डेट में फाल्टा सहित पूरे बंगाल में सिर्फ सेना लगानी रह गई थी। बख्तरबंद गाड़ियां लगा दी, सीएपीएफ के 2.5 लाख से ज़्यादा जवान लगा दिए। वो जो सुपर कॉप जिनको बताते हैं अजय पाल शर्मा तक को लगा दिया। उसके बाद भी अगर वहाँ पुनर्मतदान हो रहा है तो ये चुनाव आयोग की और शासन प्रशासन की गंभीर चूक है। यह तो पूरी तरह से मनमानी है, क्योंकि बंगाल में भाजपा इतना सोर्सेस लगाने के बाद वो जमीन पे कहीं नहीं है। बंगाल की जनता ने दोनों को नकार दिया, तो भारतीय जनता पार्टी काफी बेचैन हो गई है। हालांकि बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग के इस फैसले का समर्थन किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग ने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि उस विधानसभा सीट पर लोगों को डराया जाता है और इस बार लोग वोट करना चाहते हैं। फलता में पहले से ही नजर था सबका, सालों से, कई साल से लोग वहाँ वोट नहीं दे पाते हैं। चुनाव के पहले दिन रात को सारे लोगों का वोटर कार्ड छीन लिया जाता था और लोकसभा में 8 लाख लीड, ये सब कोई मैजिक नहीं है। आज जनता रास्ता में आके प्रतिवाद कर रही है कि हमें वोटिंग करने में बाधा दिया जा रहा है, मना किया जा रहा है, डराया जा रहा है। तो इसलिए हर बूथ में कुछ ना कुछ धांधली हुई है, उसका हिसाब दिया है कमीशन ने, क्यों चुनाव हो रहा है वहाँ, और ये बहुत ज़रूरी था, एकदम ज़रूरी है। नया सरकार आएगा फिर वहाँ चुनाव होगा। फाल्ता के अंदर जिस प्रकार से वहाँ का जो कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसके द्वारा गुंडागर्दी की गई, जिस प्रकार से वहाँ पर ईवीएम्स की रिगिंग की गई, ईवीएम्स के ऊपर जहाँ पर भाजपा का नाम था, जहाँ कमल का निशान था, वहाँ पर टेप लगा दी गई। इसलिए वहाँ पर मतदान होना जरूरी है, दोबारा मतदान होना जरूरी है। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले भी फाल्टा चर्चा में रहा था। आईपीएस अजय पाल शर्मा और टीएमसी लीडर जहांगीर खान के बीच टकराव की स्थिति भी बन गई थी। बता दें कि वोटिंग के दिन इस सीट पर ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप सामने आए थे और आयोग को दोबारा वोटिंग कराने की मांग वाली याचिकाएं सौंपी गई थी। इसके बाद आयोग ने गड़बड़ियों को गंभीरता का पता लगाने के लिए जांच पड़ताल की और 21 मई को दोबारा चुनाव करने का ऐलान किया है।